अभी हाल ही में टीवीएस मोटर्स के चौथी तिमाही के नतीजे डिक्लेयर किए गए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टीवीएस के चौथी तिमाही के नतीजों का डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसके बेसिस पे ये जानने का ट्राई करेंगे कि क्या हमें ये शेयर खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए या होल्ड करके रखना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं एक स्पेशल तरीका भी आप लोगों को बताऊंगा किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। अगर आप किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए एनालाइज करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए एनालाइज करना चाहते हो, इन दैट केस आपको कौन सा एक फैक्टर है जो कि हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आपने दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो भी लर्निंग्स है वो आप तक जल्दी से जल्दी अपडेटेड फैशन में पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, चौथी तिमाही के जो नतीजे आए हैं टीवीएस मोटर्स के, वो थोड़ा सा एक्सपेक्टेड ग्राउंड्स पे ही आए हैं। ऑल्दो नतीजे कमज़ोर थे, बट सभी को ये एक्सपेक्टेशन भी थी कि कमज़ोर ही आएंगे। तो इनके जो प्रॉफिट्स थे दोस्तों, आप देखिए कि पिछले साल यानी कि 2019 के जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स थे, उसमें इनके प्रॉफिट्स 138 करोड़ के इन्होंने पोस्ट किए थे। वहीं पे कंपैरिजन में Q4 2020 में इन्होंने 73.87 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो जो प्रॉफिट में आप डिफरेंस देख रहे हैं वो अराउंड 45% का है दोस्तों, और वो तब है जब गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट्स में अच्छा खासा इन्हें मार्जिन प्रोवाइड किया है सारी कंपनीज को। पिछले फिस्कल में उन्होंने कॉर्पोरेट टैक्स रेट कट्स में काफ़ी ज़्यादा टैक्स का जो ब्रैकेट था वो कम किया है, तो लोग टैक्स कम दे रहे हैं, तो प्रॉफिट्स एक्चुअली ज़्यादा बढ़ के आने चाहिए। उसके कंपेरिजन में भी काफ़ी कम होके ही आया है। अगर आप रेवेन्यू देखेंगे दोस्तों इनके ऑपरेशंस से, तो उनका जो पिछले साल 2019 में रेवेन्यू 4955 करोड़ का था, वो इस साल घट के 4105 करोड़ का रह गया। तो रेवेन्यू में भी अराउंड 20% का गैप है। बट अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिसमैच लगता है कि इनका सिंस रेवेन्यू में 20% का गैप है, तो प्रॉफिट्स में 44% का गैप क्यों हो गया, जबकि इनके रेवेन्यू पे जो टैक्स लगना था वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी, जो प्रॉफिट पे टैक्स लगना था वो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने कम कर दिया था। तो इसका जो वो डिटेल था कि ऐसा क्यों हुआ, ये इनके मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में बताया। तो आइए देखते हैं कि इनके मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में क्या क्या बताया। दोस्तों, इन्होंने बताया कि कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड ₹22 करोड़ टुवर्ड्स वन टाइम एडिशनल डिस्काउंट टू लिक्विडेट BS4 व्हीकल्स ड्यूरिंग एंड क्वार्टर मार्च 2020 एंड द सेम इज नेटेड ऑफ अगेंस्ट इस रेवेन्यू रिपोर्टेड इन द करंट क्वार्टर, टीवीएस मोटर्स सेड। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता होगा, इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट ने BS6 व्हीकल्स के नॉर्म्स को काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो करवा रहे हैं। एंड अब उन्होंने ये बोला हुआ है कि सिर्फ BS6 व्हीकल्स ही इंडियन रोड्स पे होने चाहिए। तो इसलिए जो BS4 नॉर्म्स को फॉलो करने वाले व्हीकल्स थे, अब नए वो नहीं बिक सकते। तो इसलिए टीवीएस मोटर्स के पास जो ऑलरेडी व्हीकल्स ऐसे थे जो कि BS4 को फॉलो करते थे, उनको इन्हें लिक्विडेट करवाना पड़ा। लिक्विडेट करवाने का मतलब या तो उनको एज ए बेस मेटल को स्क्रैप करके बेचना पड़ा या कुछ भी। तो इसके लिए 22 करोड़ रुपए इन्होंने वन टाइम दिए, जो कि इनके इस साल के रेवेन्यू में देखने को मिला। तो इनके प्रॉफिट पे जो आपको कमी दिख रही है वो थोड़ा सा इसकी वजह से भी एक्स्ट्रा कमी दिख रही है। बाकी इनका जो एक नंबर इन्होंने और बताया कि कितने यूनिट्स ऑफ व्हीकल्स भेजे। दोस्तों, कभी भी ऑटो कंपनी को जब आप क्वार्टर रिजल्ट्स या ईयरली रिजल्ट्स अगर आप फॉलो कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा नंबर होता है कि यूनिट्स ऑफ कितने बिक रहे हैं। क्योंकि किसी भी कंपनी के अगर यूनिट्स ज़्यादा बिक रहे हैं, इन दैट केस वो कंपनी लोगों के बीच में ज़्यादा लोकप्रिय है, तो इन द लॉन्गर रन वो कंपनी ग्रोथ में अच्छा करती है। तो इनके यूनिट्स इस बार 6.33 लाख यूनिट्स बिके हैं Q4 में, जबकि पिछले साल 9.07 लाख बिके थे। तो यूनिट्स में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट 30% के अराउंड की गिरावट है दोस्तों। Since March 23, 2020, the company's manufacturing facilities have been closed in adherence to the lockdown guidelines issued by the Government of India. This caused interruption to production and sales during this period. तो दोस्तों, ये उन टीवीएस मोटर्स ने बोला कि लॉकडाउन की वजह से इनके जो प्रोडक्शन प्लांट्स थे, इनके जो सेल्स के अलग अलग जगहों पे शोरूम होते हैं, सब कुछ ही बंद थे, जिसकी वजह से इनको ऑब्वियसली दिक्कत है। ये दोस्तों सभी को एक्सपेक्टेड भी था, एंड ये सभी कंपनीज़ को आ रहा है। एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्च क्वार्टर में बस 6-7 दिन के लिए हुआ था, बाकी पूरा क्वार्टर ऑपरेशनल ही था। तो आइए दोस्तों, अब एक बार देखते हैं कि टीवीएस मोटर्स के चार्ट्स कैसे हैं, और मैं आपको वो एक टिप बताता हूँ जो कि आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए किसी भी शेयर को लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। अगर आप कंसिडर कर रहे हैं तो आपको क्या चीज़ ध्यान देनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं टीवीएस मोटर्स को। जैसा कि आप देखेंगे, ये इनका जो वैल्यूएशन है वो बहुत सस्ता तो नहीं है दोस्तों। प्राइस टू अर्निंग्स वगैरह पे 25 के अराउंड पे ट्रेड कर रही है, तो महंगा भी नहीं है बट हाँ बहुत सस्ता भी नहीं है।
जो दोस्तों 2-3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला था लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, उसमें ये चीज़ ध्यान दिया कीजिए दोस्तों कि इनका जो सेल्स ग्रोथ होता है, ये आपको हमेशा मोर देन 10% ईयर ऑन ईयर फॉर द लास्ट 4-5 ईयर्स लगातार मिलनी चाहिए। तो इस कंपनी में आप देखिए दोस्तों, सेल्स ग्रोथ जो 5 साल का है वो कंपाउंडेड 19.18% का है, जो लास्ट 3 साल का है वो 21.01% का है। तो ये एक हमेशा एक अच्छा नोटिफायर होता है कि इनका सेल्स ग्रो कर रहा है 10% 15% से ज़्यादा से। तो आफ्टर ए थोड़ा सा पीरियड ऑफ टाइम इनका प्रॉफिट भी उसी के अकॉर्डिंग ग्रो करना शुरू कर देता है। तो जब प्रॉफिट अगर किसी कंपनी का 10% 15% से ईयर ऑन ईयर ग्रो करेगा, तो ऑब्वियसली वो कंपनी का जो प्राइस है, जो शेयर प्राइस है, वो भी एक्सपैंड होके 10% 12% की ग्रोथ देना शुरू कर देगा। आइए दोस्तों, एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था, वो एक बार बताता हूँ। हाँ दोस्तों, ये देखिएगा, मैं इस डिटेल्स की आपको बात कर रहा हूँ कि जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है, ये ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिए कि ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स हमेशा मोर देन 10-15% होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई कंपनी ग्रोथ मार्जिन पे है, यानी ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे है, अच्छा खासा ग्रो कर रही है, तो वो 3 साल 5 साल 10 साल में सेल्स और प्रॉफिट हमेशा 10% से ज़्यादा देना चाहिए। इसका जो बहुत बेसिक तरीका है दोस्तों किसी कंपनी को जज करने का, वो इस तरीके से आप कर सकते हैं कि क्या लास्ट 5 साल या लास्ट 10 साल में हर साल ईयर ऑन ईयर 10% से ज़्यादा की ग्रोथ प्रोवाइड कर पाई है वो कंपनी, चाहे वो रेवेन्यू के टर्म्स पे हो, चाहे वो प्रॉफिट के टर्म्स में हो। अगर कर पाई है तो वो कंपनी जनरली इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी होगी। ऑब्वियसली आपको उनके वैल्यूएशंस भी ध्यान देने पड़ेंगे। कोई भी कंपनी अगर आप इन्फिनिट वैल्यूएशन पे खरीदो तो वो आपको कभी रिटर्न्स बना कर नहीं दे सकते। वैल्यूएशंस कैसे जज करने, ये दोस्तों मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा हर एक कंपनी के लिए कि किस टाइप के इंडस्ट्री के लिए किस टाइप के फैक्टर्स के बेसिस पे आप वैल्यूएशंस जज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब एक बार बात कर लेते हैं कि टीवीएस मोटर्स को लेके आउटलुक क्या रहने वाला है। दोस्तों देखिए, डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेस का डिफरेंट एक व्यू पॉइंट बन के आ रहा है ऑटो इंडस्ट्री को लेके। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस ऐसा बोल रही है कि सिंस कोविड-19 के बाद लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे उतना भरोसा नहीं रहेगा, लोगों को डर रहेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करने में, तो मे बी लोग पर्सनल व्हीकल्स ज़्यादा खरीदें एंड पर्सनल व्हीकल्स का सेल्स थोड़ा ज़्यादा ग्रो हो। तो गिवन कि जो भी ऐसे कंपनीज है जो कि पर्सनल व्हीकल्स सस्ते वाले बनाते हैं, जैसे टीवीएस मोटर्स हो गई, हीरो मोटोकॉर्प हो गई, कार्स में आपकी मारुति सुजुकी हो गई, तो इनके जो सेल्स होंगे वो शायद अच्छा खासा ग्रो करे। मैं दोस्तों कम्प्लीटली इस चीज़ से कन्विंस नहीं हूँ। मेरा एक और व्यू पॉइंट है इस चीज़ पे कि जो इंडिया में ऑटो इंडस्ट्री का लास्ट 2-3 साल में जो एक स्लम्प सा आया था, उसका मेन रीज़न था डिमांड में कमी होना। और डिमांड में कमी होने का मेन रीज़न था कि गवर्नमेंट ने जो जीएसटी थी ऑटो व्हीकल्स पे, वो किसी भी थोड़े से भी लग्जरी व्हीकल्स पे 28% के स्लैब में रख दी थी। तो जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 1/4 आपका प्राइस बढ़ गया था हर एक ऑटो व्हीकल्स के लिए। और सिंस गवर्नमेंट ऑलरेडी इतने लॉस में जा रही है कोविड-19 के लॉकडाउन की वजह से, तो मुझे इन द नियर रन कहीं से भी ऑटो इंडस्ट्री पे जीएसटी कम होता हुआ नहीं दिख रहा। अगर आप लास्ट 1 साल में ऑटो इंडस्ट्रीज के लीडर से बात करेंगे तो सब ने यही बोला हुआ था कि जब तक गवर्नमेंट हमारे व्हीकल्स पे जीएसटी स्लैब को कम नहीं करती, तब तक ऑटो इंडस्ट्री को रिवाइव कर पाना है, उतनी ग्रोथ दिखा पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो मुझे अभी भी थोड़ा सा मैं डाउटफुल हूँ कि क्या कोविड-19 ओनली रीज़न होगा जिसकी वजह से कंजम्पशन लौट के आएगी या डिमांड लौट के आएगी ऑटो इंडस्ट्री में। क्योंकि एक तरीका ये भी है इसको सोचने का दोस्तों कि कोविड-19 की वजह से लोगों के पास पैसे की भी कमी हो गई है। तो ऑलरेडी जब आपके पास पैसे की कमी है, तो क्या आप जाके ये बाइक या नया कार खरीदोगे? तो ये दो पहलू है जिस तरीके से आप इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हो। एक पहलू ये है कि लोग अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाने में घबराएंगे तो शायद खरीद लेंगे, और दूसरा पहलू ये है कि यार जो दिक्कतें एग्जिस्ट करती थी इस इंडस्ट्री के लिए, वो दिक्कतें अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, वो रूट कॉज हटा नहीं है, जीएसटी वाला रूट कॉज अभी भी है। एंड एडिशनल दिक्कत ये आ गई है कि लोगों के पास पैसे कम है। तो क्या ये चीज़ मतलब प्राइवेट व्हीकल्स की ज़रूरत पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हटने के लिए इतनी बड़ी है कि पूरे इंडस्ट्री को रिवाइव कर दे? तो मैं कम्प्लीटली इस चीज़ से कन्विंस नहीं हूँ। आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताइए, हो सकता है आपको लगे कि ऐसा होगा तो आप ज़रूर इस इंडस्ट्री में फॉलो कीजिए। बट मैं अभी करेंटली शायद थोड़े दिन वेट करता अगर मैं खुद आपकी जगह होता तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।